अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। आज आप लोगों के जो टीचर हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, वो बिज़ी हैं। तो आज आप लोगों को जो है आज का टॉपिक मैं समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप लोग जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है बच्चों वो है सेल वॉल में अगर हम देखें तो ये सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। आप लोगों को नज़र भी आ रही होगी कि एक सेल की जो बाउंड्री होती है, सबसे आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। ये सेल की दीवार होती है, ठीक है। सेल की दीवार के बारे में आज हमने डिटेल से जो डिस्कस करना है। सेल की दीवार के बारे में जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे मैं उनके जवाब दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपने 9th क्लास से क्वेश्चन करना हो आप मुझसे कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सेल वॉल पढ़ाने के बाद आपके साथ थोड़ी सी डिस्कशन कोरोना वायरस के बारे में भी करूं, ताकि आज का जो लेक्चर है वो ज़ाया ना हो। तो बेसिकली जो आज का लेक्चर था सेल वॉल का, जो आपके सर हुज़ैफा ने देना था वो नहीं दे सकेंगे क्योंकि वो बिजी हैं आज। तो उनकी जगह पे एमरजेंसी सूरत के अंदर इमरजेंसी बुनियाद के ऊपर मैं आपके लेक्चर लूँगा, ठीक है। तो अगर आपने इसके अलावा कोई क्वेश्चन करना तो आप कर लें, ताकि जो है मैं उसका भी आप लोगों को जवाब दे सकूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं ज़्यादा टॉपिक के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो आपको सर पढ़ा रहे थे, मैं आपको हल्का फुल्का इमेजेस दिखा के समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपने कोई इससे पहले कोई क्वेश्चन करना, आप मेरे बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी अगर आपका सवाल है जहन में, तो आप पहले वो कर लें, फिर मैं आपको जो है वो थोड़ा सा समझा दूंगा। और साथ साथ मैं आपके सामने चाय भी पीऊँगा, तो आपने बिल्कुल भी जो है वो जेलस नहीं होना, ठीक है। तो मैं आप लोगों का जो कमेंट्स पोर्टल है वो ओपन कर रहा हूँ। आप जो है वो कमेंट्स करना स्टार्ट कर दें, ताकि आप लोगों के जो है सवालों के जवाब मैं देना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आप लोगों को टॉपिक की तरफ लेके चलूँगा, ठीक है। अच्छा जी, ये 9th क्लास है। अच्छा ओके, campus.pk पे आपका खुल चुका है कमेंट्स पोर्टल। अब आप लोग जो क्वेश्चन चाहें वो कर सकते हैं। लें जी, जो आपके पास x का कोएफिशिएंट होगा 4/8 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, उसका लें जी। ये आपके कमेंट्स पोर्टल में हम चले गए हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज आप लोग मुझसे खुल के बात कर सकते हैं, ठीक है। मेरे बारे में कोई क्वेश्चन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और टॉपिक जो है ना वो छोटा सा ही है, वो मैं आपको थोड़ी सी देर में करवा दूंगा, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, मेरा नाम क्या है और क्या आप खुद भी टीचर हैं? जी बिल्कुल, मेरा नाम आसिफ अबीर है। मैं भी campus.pk पे पढ़ाता हूँ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर को, और मेरी क्वालिफिकेशन एमफिल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है पंजाब यूनिवर्सिटी से। इतना सा मेरा ख्याल है जो इंट्रोडक्शन है वो काफ़ी है। बाकी मैं आपकी तरह ही हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, पढ़ता बिल्कुल नहीं हूँ मैं आपकी तरह, ठीक है। तो आप भी मेरी तरह लेजेंड्स ही हैं, ठीक है, यानी मैं आपकी तरह लेजेंड हूँ। तो सेल वॉल के बारे में डिस्कशन कर लें कि ना करें? क्यों भाई, क्या क्या कहते हैं आप लोग? अगर तो आप चाहते हैं तो मैं सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। डिग्री का मैंने बता दिया है, एमफिल इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बीएस ऑनर्स मेरा बायोटेक्नोलॉजी में था, जो आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। कैरियर्स इन बायोलॉजी की लास्ट हेडिंग है बायोटेक्नोलॉजी, वो मैंने की हुई है, ठीक है। अच्छा जी, आपके सर मैंने बता दिया वो बिजी हैं, वो आज क्लास नहीं ले सकेंगे, इसलिए जो है आज का दिन आप मेरे साथ एंजॉय करेंगे, ठीक है। चाय किसी ने पीनी है तो आप मुझे बता सकते हैं। क्यों भाई, चाय पीनी है किसी ने? ठीक है, चाय जिसने पीनी है तो वो खुद पी ले, मुझे किसी ने नहीं कहना, ठीक है। मैं आपको पढ़ाता हूँ अब सेल वॉल। सेल वॉल पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड बता दूं। हमारे घरों में कमरे होते हैं ना, कमरों की ना दीवारें होती हैं, फिर हम कहते हैं जी दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं।
और कान में सुराख होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको आज के लेक्चर में मैं समझाऊंगा कि दीवार के अंदर सुराख कैसे होता है और दीवार कमरे की होती कहाँ पे और क्या करती है। क्लियर हो गया। सेल वॉल, सेल की दीवार होती है। ये सेल वॉल का जो लफ्जी मतलब है ना, वो सेल की बाउंड्री है। ये सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, यानी सबसे बाहर सेल वॉल होती है। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर होती है। तो इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। ये देखें, ये जो ग्रीन कलर में आपको लेयर नजर आ रही है ये सेल वॉल है, और जो आपको ये स्काई ब्लू कलर में लेयर नजर आ रही है ये सेल मेम्ब्रेन है। आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर। तो सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो सवाल ये पैदा होता है कि सेल वॉल किन किन ऑर्गेनिज्म में होती है। तो जवाब सुन लें। सेल वॉल एनिमल्स के अलावा और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अलावा सब में होती है। आमतौर पे एनिमल्स में नहीं होती सेल वॉल, और जो एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट हैं, जो प्रोटोजुअन्स हैं, उनमें सेल वॉल नहीं होती। उसके अलावा आपने 5 किंगडम पढ़ा, बताएं भी पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। उसके अलावा आपने प्लांट्स पढ़े, फंजाई पढ़ा, किंगडम मोनेरा पढ़ा जिसमें बैक्टीरिया होते हैं। इन सब के अंदर सेल वॉल होती है। एल्गी में भी सेल वॉल होती है। तो वो सेल वॉल कहाँ होती है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप बाजार से गोश्त लेने गए, गोश्त नहीं बल्कि सब्जी लेने गए ना। सब्जी में आपने क्या क्या लिया? आपने बैंगन लिए, आपने आलू लिए, आपने गाजरें, मूलियाँ, धनिया, पुदीना, सारा कुछ ले लिया। ये ऑर्गेनेलीज उन सब्जियों की तरह है, उनको आपने पैक कर लिया एक शॉपर में। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इनका शॉपर हो गया। फिर आप कहते हैं जी शॉपर डबल कर दें, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का शॉपर जो है ना, वो आप एक और शॉपर ऐड कर लेते हैं। वो जो बाहर वाला शॉपर होता है, जो आउटर मोस्ट होता है, वो शॉपर उस सारे जो आपने चीज़ें खरीदी हैं उन सारी चीज़ों को अपने अंदर कवर कर लेता है। तो सेल वॉल भी तमाम चीज़ों को अपने अंदर कवर कर लेती है। बेसिकली वो सेल मेम्ब्रेन करती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या आ जाती है? सेल वॉल आ जाती है। अब एक मोहम्मद नाम का कोई स्टूडेंट है, उसने क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये इंसानों में भी होती है? भाई इंसानों का ताल्लुक एनिमल्स से है, ठीक है। तो एनिमल्स में चूंकि सेल वॉल नहीं होती, तो इंसानों के सेल में भी सेल वॉल नहीं होगी। तो सेल वॉल कहाँ कहाँ है? प्लांट्स में है, ये नोट कर लें। इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, इट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, इट इज प्रेजेंट इन फंजाई, इट इज प्रेजेंट इन एल्गी, और इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल लाइक प्रोटोजुआ, ठीक है, या एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी हम उनको क्या कह देते हैं। सेल वॉल के बारे में कुछ बातें आपको बताते हैं, ठीक है। सेल वॉल करती क्या है? सेल वॉल रिजिड होती है, सख्त होती है बहुत ज़्यादा, और ये सेल्स की शेप को बनाती है। यानी जो शेप सेल की होगी वही शेप सेल वॉल की होगी। सेल वॉल किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल नहीं करती, ठीक है। ये बैरियर नहीं है, इसके अंदर से सारी चीज़ें जो है वो पास हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखें कि सेल वॉल रिजिड होती है, सख्त होती है, ठीक है। तो सेल वॉल कहाँ होती है बता दिया आपको, सेल वॉल कैसी होती है जो है वो बता दिया आपको। अब हम चलते हैं कि सेल वॉल बनी किस चीज़ की होती है। तो सेल वॉल मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ जो है वो मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। ये बड़ा हुआ आपकी बुक में लिखा होगा, क्योंकि मुझे लेक्चर तैयार करने का टाइम नहीं मिला, तो वरना मैं आप लोगों के लिए स्लाइड्स तैयार करता। तो स्लाइड्स तैयार करने का टाइम नहीं था, तो मैंने आपके लिए जस्ट डायग्राम जल्दी जल्दी जो है वो डाउनलोड किए हैं, इसलिए जो है वो मैंने लेक्चर तैयार नहीं किया। तो सेल वॉल की कंपोजिशन के बारे में अगर थोड़ा सा पढ़ें तो सेल वॉल के अंदर क्या क्या होता है। सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज होगा, अगर वो प्राइमरी, लें जी इसको हम जरा बड़ा कर लेते हैं। ओके, सेल वॉल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं
वो ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से डिफरेंट होते हैं और इन लेयर्स के हिसाब से भी डिफरेंट है, जिनको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। आमतौर पर जो प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल में जो मेजर क्लास है, जो मेजर मॉलिक्यूल होता है वो सेल्यूलोज होता है। एल्गी के अंदर भी सेल्यूलोज और मुख्तलिफ मॉलिक्यूल होते हैं। फंजाई के अंदर काइटिन होता है और बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। ठीक है, ओके। अब आपके लेक्चर की तरफ चलते हैं, आपके कमेंट्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, बोर्ड पे लेक्चर इसलिए नहीं दिया क्योंकि बोर्ड जो है ना वो कहीं गया हुआ बोर्ड जो है, जब आएगा तो हम उस पर लेक्चर देंगे। ठीक है, मैंने बोर्ड को फ़ोन कर दिया है, थोड़ी देर में आ जाएगा, फिर हम बोर्ड पे लेक्चर देंगे। ठीक है, परेशान ना हुआ करें, आज जब हल्की फुल्की बातें कर रहे हैं, कल सर आपको दोबारा ये लेक्चर दे देंगे। ठीक है, मैं सिर्फ हल्की फुल्की आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रहा था कि सेल वॉल की कंपोजिशन में मुख्तलिफ मॉलिक्यूल हैं, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म कौन सा है। हाँ, लेयर्स चेक कर लें, आपकी बुक में 2 लेयर्स जो है वो सेल वॉल की गिवन है, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी अंदर होती है और सेकेंडरी बाहर होती है। देखिए ये सेल है ना अंदर, ये आपको सारे ऑर्गेनेलीज नजर आ रहे हैं, सब्जियां नजर आ रही हैं जो मैंने आपको बताया। अब ये जो है ना, ये पहली लेयर है ग्रीन कलर की, ये प्राइमरी सेकेंडरी वॉल है, और इसके गिर्द बाहर वाली जो लेयर है वो प्राइमरी वॉल है। तो सेकेंडरी वॉल अंदर होती है और प्राइमरी वॉल बाहर होती है। ठीक है, ठीक है, ये बात आपको बता दी। उसके अलावा आपको मैं एक और बात बता देता हूँ प्लाज्मोडिस्माटा के बारे में। ठीक है, प्लाज्मोडिस्माटा सेल वॉल के अंदर मौजूद सुराखों का नाम है। ठीक है, सेल वॉल के अंदर मौजूद जो सुराख होते हैं ना, उनको हम प्लाज्मोडिस्माटा कहते हैं। इतनी सी बात बस आप लोगों के साथ आज करनी थी। उसके अलावा आप लोगों को ये लेक्चर कल दोबारा जो है वो सर दे देंगे। ठीक है, मैं रिवाइज कर देता हूँ, अब तमाम लोग जो है वो नोट कर लें। ठीक है, हाँ जी, ये वापस आ गए हम। सेल की सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री को हम सेल वॉल कहते हैं। पहली बात ये क्लियर हो गई आपको। ठीक है, सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री को सेल वॉल कहते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात आपको मैंने क्या बताई कि सेल वॉल प्लांट्स में होती है, बैक्टीरिया वगैरह में होती है, एल्गी में होती है, फंजाई में होती है। किस में नहीं होती? एनिमल्स में नहीं होती, और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट यानी कि प्रोटोजोअन्स में नहीं होती। ठीक है, तमाम चीजें ये नोट करते जाएं, बल्कि अब मैं जो आपको बात बताऊंगा आप लोग वो कमेंट में रिपीट करेंगे। ठीक है बच्चों, जो मैं आप लोगों को बात बताऊंगा वो आप लोगों ने कमेंट में रिपीट करनी। तो सबसे पहली बात आप लोग कमेंट करेंगे, सेल वॉल आउटर मोस्ट बाउंड्री है। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। जल्दी से कमेंट कर दें। ठीक है, हाँ जी बच्चों, सेल वॉल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है। पहली बात ये हो गई। ठीक है, साथ साथ चाय पिए। ये देखें, ये चाय का क्या है जी? कप है, इसके अंदर चाय है। चाय के गिर्द जो बाउंड्री है ना, ये समझे सेल वॉल है। ठीक है, ये याद हो गया आपको। तो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल की क्या है जी? सेल वॉल। एक बात क्लियर? ये देखें, ये क्या है? ये कप है चाय का, इसमें चाय पड़ी हुई है। अभी जो कप की दीवार है, ये जो कप की वॉल है, ये सेल वॉल है, आउटर मोस्ट बाउंड्री। एक बात क्लियर? तमाम बच्चे कमेंट करें, आज आपको मैंने याद करवा देना है। ठीक है, याद करवा देना है आपको। अब ध्यान दें, 5 मिनट में मैंने आपको ये चीज याद करवा दी, नहीं पूरा टॉपिक आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। ना याद हुआ तो मुझे कहना, क्यों भाई? पहली बात याद हो गई, सेल आउटर मोस्ट बाउंड्री है, सेल वॉल आउटर मोस्ट बाउंड्री है। पहली बात याद हो गई सबको? वेरी गुड, ये है ना अच्छे बच्चे। ओके, आज आपके टीचर बिजी हैं, इसलिए मैं जो है वो आपको लेक्चर दे रहा हूँ। सिर्फ ये हल्की फुल्की गपशप, आप मुझे अपना बड़ा भाई समझे। ठीक है, मैं पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ हल्की फुल्की चीजें याद करवा रहा हूँ। तो सेल वॉल आउटर मोस्ट बाउंड्री है, एक बात आपको याद हो गई। दूसरी बात, सेल वॉल किस किस सेल के बाहर होती है? नोट करें, प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया और एल्गी। ये कमेंट कर दें। ठीक है, सेल वॉल प्लांट्स में होती है,
एल्गी में होती है, बैक्टीरिया में होती है और फंजाई में होती है। फिर से नोट कर लें, याद हो जाएगा आपको 1 मिनट के अंदर। प्लांट्स में होगी, फंजाई में होगी और बैक्टीरिया में होगी, और नंबर 4 क्या था, हाँ एल्गी में। ठीक है जी, वेरी गुड, याद हो गया बच्चों। क्या क्या बात बताई मैंने आपको? मैंने बताई सेल वॉल होती है किसमें, बोले प्लांट्स में, फंजाई में, बैक्टीरिया में और एल्गी में। यानी अगर प्लांट का सेल होगा तो सेल वॉल होगी, ठीक है, फंजाई का सेल होगा तो सेल वॉल होगी, बैक्टीरिया का सेल होगा तो सेल वॉल होगी, एल्गी का सेल होगा तो सेल वॉल होगी। 2 बातें याद हो गई आपको? वाह कितने अच्छे बच्चे हैं, इतनी जल्दी याद कर लिया इन्होंने। वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड। हो गया याद? कमेंट्स करते जाएं। लाइव जो है ना, लाइव होने का फायदा यही है, आपको मिनट में याद हो जाएगा। वेरी गुड। अब मैं आपको तीसरी इंफॉर्मेशन क्या दे रहा हूं, किसमें सेल वॉल नहीं होती, किसमें सेल वॉल नहीं होती, तो नोट करें, एनिमल्स में नहीं होती, याद हो गया। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में, जिनको प्रोटोजुआ कहते हैं, उनमें भी नहीं होती। तीसरी बात ये आपको बता दी, ठीक है। किसमें नहीं होती? एनिमल्स में, यानी जो सेल एनिमल का होगा उसमें सेल वॉल नहीं होगी, और जो सेल किसी प्रोटोजुआ का होगा, यानी अमेबा, किसी ने अमेबा सुने? अमेबा मीन अम्मी अब्बा, अम्मी अब्बा मीन फादर मदर, ओह सॉरी अमेबा। ये मेरा थोड़ा सा क्या नाम है, स्टाइल है, तो आपने परेशान नहीं होना, आगे भी पढ़ा देंगे, क्या जल्दी, आज तो सिर्फ गपशप लगानी है ना, शुगल मिला है। एनिमल्स में नहीं है, और प्रोटोजुआ की एग्जांपल अमेबा है, अम्मी अब्बा भी जिसको मैं कहता होता हूँ, ठीक है। तो अमेबा वगैरह जैसे जो सेल है उनमें सेल वॉल नहीं होगी, उनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन ही होगी, ठीक है। मीन अगर ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है ना, तो अम्मी अब्बा में, अमेबा के अंदर जो है ना, ये सेल मेम्ब्रेन ही सबसे बाहर है, उसमें सेल वॉल नहीं होगी। बात क्लियर? वेरी गुड, इतने अच्छे बच्चे। मैं सोच रहा था कि अच्छे बच्चे मार्केट में जो है वो खत्म हो गए हैं, अब पता चला अच्छे बच्चे तो हैं मार्केट में। वेरी गुड, इतने अच्छे बच्चे हैं जी आप लोग, याद कर लिया। चलें जी, किसमें होती है पता चल गया, किसमें नहीं होती। अब एक और बात याद करें, सेल वॉल रिजिड होती है, मीन सख्त होती है बहुत ज्यादा। हाँ जी, सेल वॉल इज वेरी रिजिड। जल्दी से याद कर ले, मैं ज़बानी पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो किताब भी नहीं पता अभी किताब में क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन आपको जनरल नॉलेज याद करा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपका फायदा होगा। सेल वॉल बड़ी सख्त होती है। सेल मेम्ब्रेन, आपको मैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताऊं, सेल मेम्ब्रेन बहुत लचकदार होती है, लचकदार फ्लूइड जैसी होती है, नरम नरम, लेकिन सेल वॉल सख्त होती है, ठीक है बच्चों, सेल वॉल सख्त होती है। तो अब आपने क्या बात कमेंट करनी है, सेल वॉल रिजिड होती है, जैसे डंडा सख्त होता है ना, ऐसे सेल वॉल भी सख्त होती है। ये बात याद हो गई, वेरी गुड। अब हम देखते हैं सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है। सेल वॉल बनी होती है प्लांट्स के अंदर सेल्यूलोज की। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल किसकी बनी होती है बच्चों? सेल्यूलोज की, ठीक है। तो आप कहेंगे सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। अब मैं कंपोजिशन पे चला गया हूं, ठीक है, कि सेल वॉल के अंदर है क्या। ये जो लेयर है ना, ये बनी किस चीज की है, किस बला की बनी हुई है? ये चीनी की बनी है, नमक की बनी है, ये बनी किस चीज की हुई है भाई? तो पता चला कि सेल वॉल प्लांट्स में बनी होती है सेल्यूलोज की। तो कमेंट करें, सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट। वेरी गुड, याद हो गया। अब देखते हैं जी, सेल वॉल फंजाई में किस चीज की बनी होती है, तो कमेंट करें काइटिन। काइटिन इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ फंजाई। सेल वॉल जो फंजाई के सेल की होगी ना, फंजाई भी सेल के बने होते हैं, आपको पता है। फंजाई मतलब मशरूम वगैरह, मशरूम का जो सेल होता है उसकी सेल वॉल में काइटिन होती है, ठीक है, यानी वो प्लांट्स वाली नहीं होती, वो मुख्तलिफ है। तो सेल्यूलोज पौधों की सेल वॉल में मौजूद है, और कंपोजिशन की बात करें तो फंजाई की सेल वॉल में काइटिन मौजूद है। याद हो गया।
अब सवाल है कि बैक्टीरिया की भी तो सेल वॉल होती है ना, बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या है? तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन आपकी बुक में होगा, चेक कर लेना, ठीक है, मैं ज़बानी बता रहा हूँ आपको। पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडो प्रोटीन पार्ट होता है और ग्लाइकेन शुगर पार्ट होता है, ये दो चीजों से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल में होता है। याद हो गया? कंपोजिशन देखें, कंपोजिशन मुख्तलिफ है। प्लांट्स की सेल वॉल की कंपोजिशन और है, फंजाई की सेल वॉल की कंपोजिशन और है, और बैक्टीरिया की सेल वॉल की कंपोजिशन और है। ठीक है जी, यानी डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है। ये बात याद हो गई? अब मैं आपको बताता हूं कि सेल वॉल की लेयर्स कितनी हैं। काइटिन के स्पेलिंग नोट कर लें, CHITTIN, ये आपको बाद में काम आएगी इंफॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूं, CHITTIN, ठीक है जी, ओके। अब इसकी दो लेयर्स की बात कर लेते हैं। आपकी बुक में ना कभी मैंने पढ़ाई थी आपकी बुक ना बचपन में, ठीक है, तो मुझे याद आ रहा है कि आपकी बुक में ना ये दो वॉल्स का जिक्र है, सेकेंडरी वॉल एंड प्राइमरी वॉल। ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल के अंदर सारे ऑर्गेनेली, सेल मेम्ब्रेन वगैरह। ये ब्लू कलर की जो लेयर है ना, ये वाली ये सेल मेम्ब्रेन है। ये बात याद होगी आपको। ये प्लांट की सेल वॉल आपको मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। प्लांट की जो सेल वॉल है ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर है। ब्लू कलर की जो बारीक सी लाइन है ये सेल मेम्ब्रेन है। बोल के याद कर लें, ये बारीक सी क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। ये ग्रीन कलर की सेल वॉल है और ये जो ब्लूइश है ये भी सेल वॉल है। इसका मतलब सेल वॉल की दो लेयर्स हैं, वैसे तीन होती हैं, वो मैं आपको नहीं बता रहा, फर्स्ट ईयर में है वो। यहाँ पे दो लेयर्स याद कर लें, एक ये वाली याद कर लें ग्रीन वाली, सेकेंडरी वॉल है, और एक प्राइमरी वॉल है। सेकेंडरी वॉल इनर लेयर होती है और प्राइमरी वॉल आउटर लेयर होती है, ठीक है। तो कमेंट करें, इनर लेयर इज सेकेंडरी वॉल एंड आउटर लेयर इज प्राइमरी वॉल। ये सेल वॉल की मजीद दो लेयर्स हैं और ये दोनों सेल मेम्ब्रेन के बाहर हैं। सेल मेम्ब्रेन के फौरन बाद एक सेकेंडरी वॉल आती है और सेकेंडरी वॉल के बाद प्राइमरी वॉल आती है, ठीक है जी। बारीक सी सेल मेम्ब्रेन के बाद सेकेंडरी वॉल और सेकेंडरी वॉल के बाद प्राइमरी वॉल। मिडल में मिला होती है लेकिन वो फर्स्ट ईयर में होगी, वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा, ठीक है। तो सेकेंडरी वॉल और प्राइमरी वॉल मिलकर सेल वॉल बनाती हैं। सेकेंडरी वॉल और प्राइमरी वॉल मिलकर सेल वॉल बनाती हैं। ले जी, फिर से चाय पिए बच्चों। हाँ, वेरी टेस्टी चाय, ठीक है, बिल्कुल मेरे जैसी हैं। ओके, सेकेंडरी वॉल इनर लेयर है और प्राइमरी वॉल आउटर लेयर, ये दोनों मिलकर सेल वॉल बना रही है। याद हो गया बच्चों? किसको नहीं याद हुआ? मेरे ख्याल अब सबको याद हो गया होगा। अब एक और सवाल है कि सेल वॉल किसी की ट्रांसपोर्ट करवाती है नहीं करवाती? सेल मेम्ब्रेन करवाती है, वो सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में होगा। सेल वॉल हर किसी को जाने देती है। तो सवाल ये है, अगर आपने एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है तो कैसे जाएंगे? अगर आपने एक सेल से दूसरे सेल में जाना है तो कैसे जाएंगे? तो आप दरवाजे से जाएंगे या खिड़की से जाएंगे? तो यहाँ पे ना सुराख होते हैं सेल वॉल के अंदर, जिन सुराखों से मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में चले जाते हैं, ठीक है। एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए यहाँ जो दरवाजे लगे हैं, जो खिड़कियां हैं, रोशनदान है ना, उन रोशनदानों को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, जो मैं आपको तीसरी पिक्चर में दिखा रहा हूं। ये लें जी, ये प्लाज्मोडेस्माटा, ये देखें, ये तीन सेल्स हैं आपके सामने, 1, 2 और 3। जब एक सेल से दूसरे सेल में किसी ने जाना है तो किससे जाएंगे? सुराख से। उस सुराख का नाम क्या है बच्चों? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। इस दूसरे सेल से जब आप तीसरे सेल में जाएंगे तो किससे जाएंगे? बोले सुराख से। उस सुराख का नाम, जिसको पश्तो में पोर कहते हैं, पोर होल नहीं कहना बच्चों, होल पंजाबी में कहते हैं, ओहो कोई बात नहीं, पोर कहते हैं। इस पोर के जरिए मटेरियल सेकंड सेल से थर्ड सेल में जाएगा। जो पोर्स है ना सेल वॉल के अंदर, इन पोर्स को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी आपने देखा ना दो औरतें बात कर रही होती हैं,
एक घर से दूसरे घर में दरम्यान में खिड़की लगी होती है ना, तो वो ट्रांसफर कर रही होती हैं। वो कहती है जी आपके घर प्याज है, थोड़ा सा प्याज दे दो, आपके घर टमाटर है, थोड़ा टमाटर दे दो, तो वो खिड़की के जरिए ना ट्रांसफर कर रही होती हैं चीजें। इसी तरह अगर दो सेल्स के दरमियान चीजों ने ट्रांसफर होना, तो इन सुराखों के जरिए हो रहा है, और इन सुराखों को क्या कहना है? प्लाज्मोडिस्माटा। इनको पश्तो में पोर्स कहना है, ठीक है, और बायो की जुबान में प्लाज्मोडिस्माटा कहना है। ठीक है जी, याद हो गया? मेरा ख्याल है इतनी बातें ही आपकी बुक में लिखी हुई थी। ठीक है, अगर और कोई बात आपकी बुक में लिखी हुई है तो मुझसे पूछ ले, मैं आपको फौरन से उसका आंसर कर देता हूं जल्दी से। अगर इसके अलावा कोई बात आपने पूछनी है तो पूछ ले, उसका आंसर मैं आपको कर देता हूं। और कोरोना के बारे में अगर आपने कोई क्वेश्चन करनी है तो कर ले। क्यों भाई, आज का लेक्चर कैसा लगा आपको? जो मैंने आपको 7-8 बातें याद करवाने की कोशिश की है, क्या आपको याद हो गई हैं? हाँ जी बच्चों, याद हो गई? याद हो गई। प्लाज्मोडिस्माटा में DES आएगा, DA नहीं आएगा, DI नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, मैं ना आमतौर पर थोड़ा सा अपने बारे में बच्चे पूछ रहे हैं। मैं FSC को BSc को पढ़ाता हूँ, बच्चों को मैं कभी कभी पढ़ाता हूँ, तो बड़ा मुझे मज़ा आता है 9th-10th को पढ़ाने का। ठीक है, लेकिन आमतौर पर जो है वो मैं FSC को और BSc के लेक्चर्स जो है वो मैं लेता हूँ, बड़ी क्लासों को पढ़ाता हूँ। लेकिन मुझे आज कहा गया कि सर बिजी हैं, तो उनकी जगह लेक्चर देना है, तो फिर मैंने कहा ज़रा आपके साथ भी थोड़ी गपशप कर ली जाए। ठीक है, तो मैंने लेक्चर नहीं दिया आज आपको। लेक्चर तो मैं स्लाइड्स बनाता या वाइट बोर्ड यूज़ करता। मैंने जैसे आप लोगों के साथ आप गपशप लगाइए, कुछ बातें बताई हैं, आई होप आप लोगों को याद हो गई होंगी। ठीक है, अभी आपने लाजमी याद रखना है कि सेल वॉल किसी की भी हो, वो अलग अलग कंपोजिशन रखती है। अभी तो मैंने प्राइमरी को भी एक्सप्लेन करना था, सेकेंडरी के मैंने कहा नहीं, फिर आप बच्चे जो कहेंगे सर पढ़ाई जा रहे हैं। सो मैं जो है ना आप लोगों की तरह ही हूँ, मैं कम पढ़ाता हूँ, ज्यादा ज्यादा गपशप लगाता हूँ। क्या ख्याल है? कम पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ, है जी। ओके जी, कोरोना के बारे में कोई क्वेश्चन है? कोरोना कब खत्म होगा? बेटे जब अल्लाह चाहेगा तब खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हम दोबारा मुलाकात करेंगे। तो आप लोगों ने ज़्यादा कोरोना के बारे में क्वेश्चन नहीं किए, बस एक ही बात की पूछी है कि ये कब ख़त्म होगा। मैंने बता दिया जब अल्लाह चाहेगा तब ख़त्म होगा। ठीक है जी, टाइम कम था, नहीं तो आज आप लोगों को और भी चीज़ें बताता। आई होप आपने इंजॉय किया होगा आप लोगों ने इंशाल्लाह। हाँ, एक काम करें आप लोग ना, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर को लॉग इन करके ना मुझे फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये काम तो कर ही सकते हैं ना। इंशाल्लाह आप लोग दुआ में याद रखें, मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगा। नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलें या ना मिलें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।